हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे, जिसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। आपको असमीका, इनइक्वालिटी मींस होता है असमीका, को सॉल्व करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी करना है। तो देखिए लिखा है 2 ब्रैकेट में x - 1 इज लेस देन x + 5 और दिया है 3 ब्रैकेट में x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ इसको सॉल्व किया। 2x - 2 इज लेस देन x + 5। अब -2 था, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहे हैं, देन 2x इज लेस देन x + 5 + 2। अब प्लस x को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, 2x - x इज लेस देन 7, देन x इज लेस देन 7। मींस जो x की वैल्यू है 7 से क्या है, छोटी है। फिर देखिए यहाँ पर 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। ठीक, अब देखिए 3x - x को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, +x + 6 इज ग्रेटर देन 2, then 4x is greater than, ठीक, 4x is greater than और प्लस 6 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, 2 - 6, then 4x is greater than -4, 4 से 4 कैंसिल, then आपके पास आ जाएगा x is greater than -1। तो देखिए x की वैल्यू 7 से छोटी है और -1 से बड़ी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x is greater than -1 and less than 7। इसका मतलब जो x है वो बिलोंग्स टू करेगा -1 to 7 के बीच में। ये कैसा है, ओपन इंटरवल, मींस इनके बीच में होगा। अब नंबर लाइन बराबर करते हैं, ये है 0, ये -∞ और इधर जाएंगे तो +∞ आएगा। ठीक, अब देखिए -1 है तो यहाँ -1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ क्या है, जो x की वैल्यू 7 से छोटी है, तो मींस 7 से छोटी है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ ग्राफ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है तो ग्राफ किधर जाएगा, इधर साइड जाएगा। तो मींस जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वो इतने पार्ट में कैलकुलेट होगा, इतने मींस जो वैल्यू है वो -1 और 7 के बीच में कहीं होगी। देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट में x - 6 एंड 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। यहाँ देखिए हमने लिखा 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 2x - 12। अब देखिए 3x था -7 था, प्लस 2x को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, -2x इज ग्रेटर देन -12। तो 3x - 2x, x बचेगा, -7 लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, तो -12 + 7, then x is greater than -5, x की वैल्यू -5 से बड़ी है। यहाँ देखिए 6 - x is greater than 11 - 2x है, हमने 6 - x ऐसे लिखा था, राइट साइड से -2x को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, +2x is greater than 11। तो देखिए आपके पास यहाँ बचेगा x is greater than 11 और +6 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेगा -5, सॉरी -6, then x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 5। अगर ध्यान से देखिए तो x की वैल्यू -5 से बड़ी है, -5 से बड़ी है, इसका मतलब है जो वैल्यू है x की वो -5 से +∞ के बीच में होगी, और x की वैल्यू +5 से बड़ी है, तो इट मींस x की जो वैल्यू है वो +5 से ∞ के बीच में होगी। तो ओवरऑल अगर बात करें -5 से ∞ की तरफ या +5 से ∞ की तरफ, देन ग्राफ बनेगा +5 से ∞ की तरफ। तो हमने नंबर लाइन में ये -∞ ले लिया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, then +∞।
तो जो ग्राफ होगा वो इधर से इधर की तरफ कटिंग की जाएगी, मीन वो माइनस जो ग्राफ होगा वो क्या होगा +5 से इंफिनिटी डायरेक्शन चलेगा। फिर समझ लीजिए जो ग्राफ है वो -5 से इंफिनिटी के बीच में है, मीन जो x की वैल्यू है वो -5 से इंफिनिटी के बीच में है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू +5 से इंफिनिटी के बीच में है। तो दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है, पर हाँ एक लॉजिक हमको समझ में आ रहा है कि अगर वो -5 से बड़ा है और +5 से भी बड़ा है, जब वैल्यू वो +5 से ही बड़ी होगी तो -5 से भी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है पाई ब्रैकेट में 2x - 7 - 3 ब्रैकेट में 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इनइक्वालिटी दी गई है 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। ठीक, अब यहां देखिए 5 2 जा 10x 5 7 जा 35 -6x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, 10x - 4 6x 4x minus 5 5 10 14 44 is less than equal to 0, 4x is less than equal to 44, 4 1 4 4 1 4 11, then x is less than equal to 11। तो जो x की वैल्यू है वो प्लस के 11 से छोटी और बराबर है। दूसरी कंडीशन आती है 6x + 19 है, तो +6x को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए -6x + 19 is less than equal to 47 minus 4x is less than equal to 47 minus 9, minus 4x less than equal to 7, 9 लाना है तो 9 to 18 होता है, तो 8 8 is 61 70, ये बचा 3 3 में 2, देखिए 8 8 16 8 8 61 17 7 carry 1 2 1 3 4 4 7 28 माइनस से डिवाइड किया देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, सो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू 11 है। तो जो x बिलोंग्स टू होगा वो -7 to 11 के बीच में होगा। अब हमने यहाँ प्लस इंफिनिटी लिया, सॉरी माइनस इंफिनिटी लिया और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी ले लिया। अब देखिए -7 से बड़ी होगी, मान लेते हैं यहाँ -7 है -6 है एंड सो ऑन बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा +11 यहाँ 10 9 और बीच में यहाँ पर कहीं 0 होगा। तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ से इंक्लूड होगी क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी लगा है, वो यहाँ से प्लस इंफिनिटी तक बढ़ेगा और यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो जो ग्राफ होगा वो 7 to 11 में इंक्लूड होकर के ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे। देखिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान समझिएगा। A solution is to be kept between 60 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit। आपसे कहा गया एक सॉल्यूशन है जो कि 68 Fahrenheit और 77 Fahrenheit के बीच में रखा है। What is the range in the temperature in degree Celsius? तो उसका जो रेंज है वो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? If the Celsius oblique Fahrenheit conversation formula is given by, आपको सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप का फॉर्मूला गिवन है, तो आप हमको ये बताइए कि वो जो टेम्परेचर जो सॉल्यूशन रखा गया है 68 डिग्री फारेनहाइट टू 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच में वो सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए आपने कहा जो F है वो 60 डिग्री सेल्सियस से बड़ा था और 77 डिग्री फारेनहाइट 68 डिग्री फारेनहाइट से वैल्यू F की क्या है बड़ी है और 70 डिग्री फारेनहाइट से छोटी है 68 डिग्री। अब ये फारेनहाइट को सेल्सियस में चाहिए, फॉर्मूला दिया गया है 9/5 C + 32 इज लेस देन 77। आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ था अगर इस तरह की कोई इनइक्वालिटीज होगी तो जो सिंबल बीच में नेगेटिव वैल्यू दी गई होगी उसके अपोजिट सिंबल को पूरी इनइक्वालिटीज में हम ऐड कर देंगे। तो +32 है, हमने -32 को पूरी इनइक्वालिटीज में ऐड कर दिया। ठीक, तो देखिए 9/5 C + 32 डिग्री -32 डिग्री लेस देन
27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। देखिए ये 32 से 32 कैंसिल हो गया, 8 में 2 6, 6 में 3 36 is less than 9 by 5 C is less than 7 में 2 5 7 में 3 4 45। अब हमने 9 by 5 दिया था तो 5 ने by 9 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, तो 36 into 5 by 9 is less than 9 by 5 C into 5 by 9 is less than 45 degree into 5 by 9। तो देखिए 9 को जा 36, 5 से 5, 9 से 9, 9 5 जा 45, तो 4 5 जा 20। तो C की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस है एंड लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो C होगा वो बिलोंग्स होगा 20 डिग्री टू 25 डिग्री। मीन जो हमने सॉल्यूशन रखा है उसको सेल्सियस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा होगा। देख लीजिए